मेजबान ज्ञान के साथी जिज्ञासुओं, आपका फिर से स्वागत है। आज हम मनोविज्ञान और रहस्यवाद की दुनिया में एक आकर्षक यात्रा पर निकल पड़े हैं, क्योंकि हम कार्ल जंग की रहस्यमय लाल किताब में गहराई से उतर रहे हैं। स्विस मनोचिकित्सक और मनोविश्लेषक कार्ल गुस्ताव जंग मनोविज्ञान में अपने अग्रणी काम के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनकी व्यक्तिगत यात्रा की गहराइयों में एक रहस्यमय और गूढ़ पाठ छिपा हुआ है, जिसे रेड बुक के नाम से जाना जाता है। रेड बुक, जिसे लिबर नोवस के नाम से भी जाना जाता है, आपकी विशिष्ट मनोवैज्ञानिक पांडुलिपि नहीं है। यह एक अत्यंत व्यक्तिगत और गूढ़ कार्य है, जिसे जंग ने 1913 में अपने जीवन के उथल पुथल भरे दौर में शुरू किया था। जिस समय जंग ने रेड बुक शुरू की, वह आंतरिक उथल पुथल, ज्वलंत सपनों और आंतरिक विघटन की भावना से जूझ रहा था। उन्होंने अपने स्वयं के मानस का पता लगाने के लिए मजबूर महसूस किया, और इस आग्रह ने उन्हें एक असाधारण आंतरिक खोज की ओर प्रेरित किया। जंग ने इस अवधि को अपने अचेतन मन के साथ टकराव के रूप में वर्णित किया। उन्होंने अपने सपनों, कल्पनाओं और मानव मानस की गहराइयों की गहन खोज शुरू की। रेड बुक एक दृष्टि से आश्चर्यजनक कृति है, जो जटिल सुलेख और ज्वलंत चित्रों से भरी हुई है। जंग के लेखन में व्यक्तिगत चिंतन, कल्पित आकृतियों के साथ संवाद और मानवीय स्थिति की अंतर्दृष्टि का मिश्रण है। इन पन्नों के माध्यम से जंग ने पुरातन आकृतियों, पौराणिक पात्रों और सामूहिक अचेतन की गहन खोज के साथ अपनी मुठभेड़ों का दस्तावेजीकरण किया। रेड बुक के भीतर जंग ने अस्तित्व के बुनियादी सवालों, आत्मा की प्रकृति और जीवन के अर्थ से संघर्ष किया। उनका मानना था कि अपने भीतर के राक्षसों का सामना करके और अपने मानस की गहराई की खोज करके वह मानव अनुभव की सामूहिक समझ में योगदान दे सकते हैं। कई मायनों में रेड बुक को मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच एक पुल के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि जंग ने रहस्यमय और आध्यात्मिक क्षेत्र में गहराई से प्रवेश किया था। हालांकि जंग के जीवन काल के दौरान लाल किताब एक गुप्त रहस्य बनी रही। मनोविज्ञान के क्षेत्र और आध्यात्मिकता की व्यापक दुनिया पर इसके प्रभाव को कम करके नहीं आंका जा सकता। सामूहिक अचेतन, आदर्श और व्यक्तित्व के बारे में जंग के विचार मानव मन और आत्मा के बारे में हमारी समझ को आकार देते रहते हैं। लाल किताब मानव आत्मा की गहराई की खोज के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में कार्य करती है। जैसे ही हम कार्ल जंग की रेड बुक की रहस्यमय दुनिया में अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, हमें याद दिलाया जाता है कि कभी-कभी सबसे गहरी खोजें हमारे भीतर ही होती हैं। लाल किताब आत्मनिरीक्षण, आत्मखोज और मानव मानस के अंतहीन रहस्यों की शक्ति का एक प्रमाण है। इसीलिए मेरे साथी साधकों, मैं आपको अपनी चेतना की गहराई का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ, जैसा कि जंग ने अपनी रेड बुक में किया था। कौन जानता है कि आप कौन से छिपे हुए खजाने को उजागर कर सकते हैं। आज इस मनोरम यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। ज्ञान और ज्ञान की दुनिया में अधिक दिलचस्प खोजों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक खोजते रहो।